हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। देखिए, चैनल बहुत सारा आता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप सभी को एसएसटी मास्टरमाइंड चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, सभी टॉपिक आपको हम वीडियो में कराएंगे। चाहे वह युद्ध हो, युद्ध कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, इसके करने वाले कौन थे, कब हुआ, सभी चीज हम बारीकी से एक एक पॉइंट हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखिएगा समझिएगा नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा आवाज कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये सविज्ञा आंदोलन क्लास 9th का बच्चे हैं, 10th का है, 12th का है, सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और खासकर आपका अगर कोई भी बच्चे अगर कॉम्पिटेटिव का है उसके लिए भी ये क्वेश्चन लाजवाब है। क्लास लाजवाब है, टॉपिक भी लाजवाब है। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सविज्ञा आंदोलन क्या है, ये हुआ कब था, करने वाले कौन है, कब हुआ, तारीख क्या है, सभी जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन। क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये कहते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1929। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू होता है। तो याद रखिएगा, इसके मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि हमारा जो भारत है उसका एक क्या है, स्वरूप, यानी कि स्वराज जो है, एक अपना स्वराज हो, अपना अधिकार हो, अपना राजा हो, अपना मुख्यमंत्री हो, आपका प्रधानमंत्री हो। इसके लिए यह आंदोलन छेड़ा गया, नहीं कि ब्रिटिश को भगाने। तो उसमें ब्रिटिश का शासन चलता था, ब्रिटिश का राज था और अंग्रेजों का शासन था। तो भाई गांधी जी कहे कि नहीं भाई, अब ये आंदोलन छिड़ेगा और यहाँ पे भारत के लोग राज करेंगे। तो उन्होंने स्वराज प्राप्त करना था। किसको? गांधी जी को। इनका मुख्य उद्देश्य था सविज्ञा आंदोलन का, यही था। समझ में आया? अगला है इनकी आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे। आंदोलन जब शुरुआत हुआ तो शुरुआत में क्या क्या चीज की घोषणा की गई, कैसे घोषणा होगा, यहाँ पे आंदोलन करना है, कैसे आंदोलन करना है, हमें क्या चीज का मांग करना है, ये चीज दिया गया। तो सबसे पहले ये जो है लाहौर में शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया, जो कि लाहौर जो है पंजाब से सटे जो क्षेत्र पड़ता है, लाहौर पड़ता है। और वो जो पहले भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, जो कि जब बंटवारा होने के बाद वह लाहौर जो है वो पाकिस्तान में चला गया। वह हिस्सा कटते हुए वह पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर चला गया। तो वह शुरू जो हुआ था आपका 1929 में। याद कीजिएगा, हमारा देश जो आजाद हुआ था 1947 में। ऐसे तो आजादी तो 1930 में मिल चुका था, मतलब अंग्रेज जब जा चुके थे, लेकिन पूर्ण रूप से आजादी मिला था 1947 को। तो यहाँ पे था 1929 को लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिया गया। उसके बाद आता है टॉपिक 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को भारत ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब जब ये आंदोलन चला गया, ये स्वराज यानी कि जो ब्रिटिश का जो था, ये जब मान लिया, तब कहा कि भाई चलो अब हम आजाद हैं। तो सबसे पहले जो स्वतंत्रता दिवस मनाया, ये मनाया 26 जनवरी 1930 को। क्या मनाया? 26 जनवरी 1930 को। और 26 जनवरी 1950 को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस, यानी कि हम उस दिन मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्योंकि उस दिन मेरा देश गणतंत्र हुआ था, एक कानून बना था, एक नियम बना था, जिसके अंतर्गत हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस। और ये 26 जनवरी 1930 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया था। इसके बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का प्रयत्न किया। कहा कि भाई देखो, ये कानून जो है ऐसे तो नहीं होगा, ठीक, ऐसे तो भाई उल्लंघन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ के नियम, नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। हम नमक यहाँ से हम खरीदेंगे, नमक बनाने पर ही रोक लगा देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी ने निर्णय किया कि हम नमक कानून को हम तोड़ देंगे, नमक अब मेरा नमक बनेगा, अब इसका काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्या किया कि इसके विरुद्ध में दांडी मार्च की यात्रा शुरू कर दी है। क्या किए? दांडी मार्च यात्रा। तो ये दांडी यात्रा क्या था, जो कि अहमदाबाद से ये शुरू करते हैं और ये दांडी तक जाते हैं। दांडी एक जगह है अहमदाबाद, यानी कि गुजरात की जगह पे, वहां एक जगह है जिसका जगह का नाम है दांडी। वहां से वो पैदल यात्रा शुरू करते हैं। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी ने क्या 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा, ये जितने भी टॉपिक है इस चीज को याद रखना है। क्या याद रखना है कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी से साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा शुरू की। कुल 26 दिन। अब यहां से यात्रा में कितने दिन लगे थे? तो कुल 26 दिन, 390 किलोमीटर। 26 दिन में कितने गए थे? 390 किलोमीटर की दूरी तय किए। उनके साथ जाने वाले 78 साथी थे। कितने थे? 78 साथी ने उनका साथ यात्रा किया था। मतलब जाने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन मूल रूप से उनके साथ हमेशा 26 दिन तक जो यात्रा किए वो 78 यात्री थे, 78 साथी थे उनके।
इसे आंदोलन के पूरे देश में फैल गया। अब ये आंदोलन धीरे धीरे क्या होता है, एक जगह फैलता है, दूसरी जगह फैलता है, धीरे धीरे ये पूरे जगह आंदोलन क्या होता है, फैल जाता है। और जब आंदोलन पूरे जगह फैलता है तो फिर आंदोलन वो कामयाब हो जाता है। तो ये आंदोलन पूरे तरफ फैल गया। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया क्या, बढ़िया से। अब हम चलते हैं इधर की तरफ, आंदोलन के प्रमुख कार्य। ये जब आंदोलन हुआ तो इसके प्रमुख कार्य क्या क्या थे, उन्होंने आंदोलन में कौन कौन सा कार्य को शामिल किया गया था, किस आंदोलन की सहायता से हमको ये चीज काम करना, ये चीज कार्य करना, कौन कौन से कार्य थे। तो सबसे पहले कार्य की बात करेंगे तो ये नमक कानून का उल्लंघन किए। मतलब सबसे पहले क्या कि भाई अंग्रेज तो मानेगा नहीं, जब मानेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इसके ना कानून को हम तोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसके हम कानून को तोड़ देंगे तो सरकार क्या करेगा, जरूर घुटने टेकेगा। और उसने क्या किया कि उसके जो नियम कानून था उसका उल्लंघन कर दिया कि भाई जाओ, तुम्हारे हम नियम कानून को हम नहीं मानते हैं। करों का बहिष्कार कर दिया, कहा कि जो तुम नियम लगा रहे हो उसको हम पालन नहीं करने वाले, तुमको जो करना है करो। वो करों का बहिष्कार कर दिया। भाई नियम बनाया था सरकार, अपने लिए नियम बनाया था, अपने भलाई के लिए बनाया था, ये जनता के हित में नहीं था। तो कहा कि भाई करों का बहिष्कार करेंगे। तो उन्होंने एक नियम का मतलब प्रमुख कार्य किया, कपड़ों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। जैसे कि अंग्रेजी कपड़ा था, अंग्रेजी कपड़ा तो यहाँ से बनता ही नहीं था। अब ये धीरे धीरे अंग्रेज सब अपना कपड़ा यहाँ पे ला दिया, अपना सामान ला दिया। जैसे कि अभी के समय में क्या है, हम लोग जितनी भी बहुत सामान जो है यहाँ पे इंडिया का सामान बहुत कम होता है, विदेश का सामान आ जाता है। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब हम यहाँ पे सामान का वैल्यू देंगे, हम बाहर का सामान का यूज नहीं करेंगे, अंग्रेजी कपड़ा का यूज नहीं करेंगे, अंग्रेजी विदेशी सामानों को हम यूज नहीं करेंगे, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो इन्होंने बहिष्कार कर दिया। जब बहिष्कार करेगा तो उसका आमदनी जो घटेगा, तो हमारी बात मानेगा, हमारी जो मांगे हैं वो पूरा करेगा। तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया, सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। कहा कि भाई जाओ, हम तुम्हारे अंदर काम नहीं करेंगे, तुम्हारी भ्रष्टाचारी के अंदर हम काम नहीं करेंगे, तुम्हारे ऐसे नौकरी को हम छोड़ते हैं। तो बहुत सारे कर्मचारी बहुत सारे सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया, सत्याग्रह का धरने दे दिए। कहा कि अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह और वहां पे धरना दे दिया कि आए हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तुमको जो करना है करो। उन्होंने बहुत सारे प्रकार का इस तरह के प्रमुख कार्य किए। अब ये प्रमुख जब कार्य करेंगे, अगर अभी भी अगर मान लेते हैं कि हमारे अमेरिका से बहुत सारे जगहों से हमारे क्या होते हैं कि सामान आते हैं, जब बहुत सारे सामान आते हैं तो सामान का क्या होता है, वो पैसा जाता है विदेश में। अगर विदेश की सामान का यूज हम करेंगे तो विदेश में यूज करेंगे तो पैसा जाएगा विदेश में, विदेश के सामान खरीदेंगे तो विदेश में पैसा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कि आपका विदेश में पैसा जाएगा, अगर आपका इंडिया का सामान खरीदते हैं तो इंडिया में पैसा रहेगा। उसी तरह से इन्होंने सभी चीज का इस्तीफा दे दिया, जिससे हमारे यहाँ अभी भी क्या है, बहुत सारी चीजें जो है इंडिया से आ जाता है। जैसे कि दिवाली के समय बहुत सारा जो दिया आता है ये दूसरी जगह से आ जाता है, विदेशों से आ जाता है, और ये अपना देश का चीज नहीं। तो हमारा जब देश का चीज अगर नहीं बिकेगा तो हमारा आमदनी घटेगा, जो विदेशी का चीज खरीदेंगे तो पैसा विदेश में चला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, उसका प्रमुख आंदोलन किया, विरोध भी किया। अब आता है आंदोलन के प्रभाव। जब आंदोलन हुआ तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़े, तो आंदोलन के प्रभाव की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला प्रभाव यह था कि लाखों लोग आंदोलन में शामिल हुए। अब आंदोलन इतना अच्छा था कि सभी लोग उस आंदोलन में शामिल होना शुरू करेंगे। चलो भाई ये तो आंदोलन बहुत अच्छा है, हमारे हित के लिए, सभी लोग इसमें भाग लिए। नेहरू, गांधी, पटेल आदि गिरफ्तार कर दिए गए। नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, पटेल जी थे, ये सभी जो नेता लोग थे, राजनीतिक नेता लोग थे। इस सरकार लोग ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार इस सब को क्या किया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया गया तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ। क्या हुआ, 5 मार्च हुआ। कहा कि भाई अब देखो भाई, हमारे जितने भी राजनीतिक को आप पकड़े हो सबको रिहा करो। तो उन्होंने क्या किया कि गांधी जी इरविन समझौता लागू किए, और इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931 को हुआ। तो याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। कब हुआ, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। कहा कि चलो जितने भी कैदी को पकड़े हुए थे, यानी कैदी बोले यानी कि राजनीतिक जो नेता लोग जो थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे, पटेल जी थे, बहुत सारे ऐसे नेता थे, उनको कैदियों को छुटकारा दे दिया, रिहा कर दिया। अब आंदोलन का परिणाम क्या होता है, आंदोलन के अगर परिणाम की अगर बात करेंगे तो आंदोलन का परिणाम जो था, भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना और एकता जाग गई। जब ये आंदोलन जब चला तो इस आंदोलन के माध्यम से जितने भी लोग थे सभी के अंदर क्या हो गया, भावना आ गया, एक लोग एकजुट हो गए, एकता की भावना आ गई। जैसे कि हमारे योगेश्वर बाबा जी जो है, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, हमारे हिंदुओं के लिए यानी कि सनातन धर्म के लिए एकता के लिए पद यात्रा चला रहे हैं। तो यात्रा में क्या हुआ, एक लोग से यात्रा चलेगा, उनको समझ में आएगा, सब लोग एकजुट हो जाएंगे। उसी तरह इन्होंने क्या किया, जब आंदोलन हुआ तो भारतीय जनता की राष्ट्रीय चेतना और एकता जागी। अब यहाँ पे राष्ट्रीय की एकता की बात हो रहा है, मतलब राष्ट्र के प्रति सभी लोग एक साथ मिल गए कि अपने देश के लिए लड़ने के लिए क्या क्या किया जाए, तो उन्होंने चेतना जागी। ब्रिटिश शासक की कमजोरी उजागर हुई और आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि जब ये आंदोलन चला तो इस आंदोलन से क्या होता है कि ब्रिटिश जो शासन होता है उसकी शासन कमजोर हो जाती है। भाई कहता है कि भाई अब हम ये बहुत गलत हो रहा है, तो ये शासन क्या होता है, उनकी शासन कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के बाद ये सब खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे महात्मा गांधी जी ने एक नारा देते हैं आगे चलकर, भारत छोड़ो आंदोलन।
भारत छोड़ो आंदोलन का तात्पर्य यह होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब गांधी जी कर रहे हैं अंग्रेजों के, तुम भारत छोड़ो और अपने घर जाओ, ब्रिटिश अपने घर जाओ, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और ये जो बोले थे, ये नारा दिए थे 1942 में। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। कब दिए थे? 1942 में दिए थे। इस तरह से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के जितने भी टॉपिक थे मोस्ट इंपोर्टेंट सभी यहां से खत्म होते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।